नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, एक तरफ जब कुछ लोग दुनिया को एक सुंदर और शांतिपूर्ण रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर मानवाधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन जगहों पर तो आप बिना सरकारी इजाजत के खुलकर सांस भी नहीं ले पाएंगे। इसके साथ आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी, कुछ लोग अपने देश के कानून से नाखुश होकर अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में भी चले जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सच में दुनिया के कुछ देशों में जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल बात है। और इन सभी देशों की लिस्ट में शामिल एक देश का नाम है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि इस पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां के नियम और कानून काफी अजीब हैं। और इन नियमों की वजह से नॉर्थ कोरिया के लोगों को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां के जालिम बादशाह किम जोंग उन के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो फिलहाल दुनिया के सभी मशहूर लीडर्स में से एक है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे डिटेक्टर बहुत ही कम होते हैं जिनकी क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है और जो लोग बहुत ही निर्दयी और खूंखार तरीके से अपने देश को शासन करते हैं। लेकिन किम जोंग उन इनमें से एक है, जिन्होंने बहुत सारे जेल और लेबर कैंप का निर्माण सिर्फ इसलिए किया है ताकि वहां पर वो अपने पॉलिटिकल दुश्मन और अपने परिवार के लोगों को रख सके। ना तो ये मानवाधिकार का ख्याल रखते हैं और ना ही इन्हें फॉरेन पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप सिर्फ चौंकेंगे नहीं, बल्कि उसके साथ ये भी सोचेंगे दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आप खुलकर जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ पास के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अनएक्सेप्टेड कोस्ट। दोस्तों, ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सभी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए सभी जरूरी सामान अपने से ही देते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड आदि। लेकिन नॉर्थ कोरिया के सभी स्कूलों में इन सभी फैसिलिटीज को पाने के लिए पेरेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के स्टूडेंट्स को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में जाकर भी काम करना पड़ता है, जैसे कि टॉयलेट की साफ सफाई करना। और तो और यहाँ के पेरेंट्स इस वजह से टीचर्स को रिश्वत भी देते हैं ताकि उनके बच्चों को कम से कम काम ही करवाया जाए। वीआईपी सिटी। दोस्तों, पियोंगयांग शहर नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, जिसकी जनसंख्या तकरीबन 30 लाख के आसपास है। लेकिन ये शहर दिल्ली की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिल्ली शहर सभी को खुले दिल से अपना लेता है, लेकिन यहाँ पर हालात अलग है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के पियोंगयांग शहर में सिर्फ हाई क्लास या फिर हाई रैंकिंग वाले मिलिट्री के लोग ही रह सकते हैं। यानी कि इस शहर में सिर्फ वीवीआईपी और हायर मिलिट्री ऑफिशियल्स ही रह सकते हैं। इस शहर के चारों ओर मिलिट्री गार्ड्स हर वक्त घूमते रहते हैं। ये लोग गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को इस शहर के अंदर आने से रोकते हैं। नॉर्थ कोरिया के बाकी शहरों के मुकाबले में आप इस शहर में सबसे ज्यादा ऐशो आराम से रह सकते हैं। इसके सिवा इस देश के बाकी शहरों में जहां पर सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए बिजली रहती है, वहां पर पियोंगयांग शहर में 24 घंटे बिजली मौजूद रहती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर में पार्क, अच्छे रास्ते और अच्छे स्कूल भी मौजूद है। इसलिए इस शहर को नॉर्थ कोरिया के बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। डिफरेंट ईयर। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही अजीबोगरीब देश है। यहाँ पर कैलेंडर का इस्तेमाल भी पूरी तरह से नहीं किया जाता है। यहाँ पर बनाए गए कैलेंडर का इस्तेमाल होता है और इस कैलेंडर को जोशिया कैलेंडर कहते हैं। ये कैलेंडर शुरू होता है यहाँ के पहले बादशाह के डेट ऑफ बर्थ की तारीख से, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इनके जन्म से ही नॉर्थ कोरिया और पूरी दुनिया की शुरुआत हुई। इस कैलेंडर को 1997 में नॉर्थ कोरिया में लागू किया गया, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक रहती तो ठीक थी। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अपना एक अलग टाइम जोन भी है, जिसे ये लोग पियोंगयांग टाइम जोन भी कहते हैं। पैंट एंड जीन्स बैंड। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि कल से आप पैंट नहीं पहन सकते तो आप क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को पैंट और पुरुषों को जीन्स पहनने के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि वहाँ के बादशाह किम जोंग उन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके साथ उनका ये भी मानना है कि ये संस्कृति अमेरिका की है, इसलिए वो इस संस्कृति से नफरत करते हैं। इसीलिए ही उन्होंने वहाँ की महिलाओं के ऊपर पैंट और पुरुषों के जीन्स पहनने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अप्रूव्ड हेयर कट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के नागरिकों को अपनी मर्जी के मुताबिक बाल बनाने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। हाल ही में नियम संपूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन यहां पर अपनी मर्जी से किसी हेयर स्टाइल को नहीं चुन पाएंगे। यहाँ पर सरकारी तौर पर 28 प्रकार की हेयर स्टाइल को अप्रूव किया गया है और आपको अपना हेयर स्टाइल इन्हीं में से चुन लेना पड़ेगा। वैसे लड़कियों के लिए काफी सारे हेयर स्टाइल को अप्रूव किया गया है, लेकिन शादीशुदा महिलाएं यहाँ पर सिर्फ छोटे हेयर कट ही कर सकती हैं।
जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई है वो लंबे बाल रख सकते हैं, लेकिन उन्हें भी उन 28 हेयर स्टाइल में से अपना हेयर कट चुन लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही पुरुष भी अपने बालों को ज्यादा लंबा या फिर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा छोटा नहीं रख पाएंगे, लेकिन ये नियम वहाँ के बादशाह किम जोंग उन के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ के बादशाह हैं।